नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों, आज मैं 3 बजे अपना वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर पाया कि मेरे तरफ जो है लाइट आज जो है आई नहीं, इसलिए मैं जो है आज वीडियो को जो है आप लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ है। और मेरा वीडियो कल से फिर नित्य पुनः अपने टाइम से ही आने वाला है। तो प्यारे साथियों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी किस लिए दिया गया था। वो कौन सा ऐसा कारण था जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। तो आइए प्यारे मित्रों, इनको जो है एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है और आप लोग देखिएगा। तो प्यारे मित्रों, यदि बात करें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी किस लिए दिया गया था, तो आप सब जानते हैं कि साइमन कमीशन का नाम आप लोग सुने होंगे। जी हाँ, साइमन कमीशन की बात करें तो प्यारे मित्रों, इसी साइमन कमीशन से रिलेटेड जो है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। दरअसल साइमन कमीशन जो पार्टी थी, साइमन कमीशन, इस पार्टी का गठन कब हुआ है? 1927 ईस्वी में। जी हाँ, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की पार्टी का जो है गठन होता है। साइमन कमीशन यदि भारत की बात करें तो याद रखना ये 3 फरवरी, जी हाँ 3 फरवरी 1928 को कहाँ पर पहुंचा था प्यारे मित्रों? तो याद रखना ये मुंबई पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? ये मुंबई पहुंचता है। और प्यारे मित्रों, भारत के अंदर से जो है जोरदार साइमन कमीशन का हर जगह पर विरोध हो रहा था। और प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और कहां पर कर रहे थे? तो याद रखना लाहौर में। जी हाँ, साइमन कमीशन का विरोध कहां पर कर रहे थे लाला लाजपत राय? लाहौर में कर रहे थे। और प्यारे मित्रों, आप लोग एक व्यक्ति का और नाम सुना होगा जिसको सैंडर्स। जी हाँ, यही सैंडर्स जो पुलिस अधीक्षक था, ये क्या किया था? इसके लाठी के प्रहार से याद रखना लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। किसकी लाठी से? सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय जो है लाठी से घायल हो जाते हैं। कौन घायल हो जाता है? तो प्यारे साथियों, लाला लाजपत राय जो है सैंडर्स की लाठी से जो है घायल हो जाते हैं। और प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मिटने वाला किधर गया है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने एक पार्टी और एक संगठन का नाम सुना होगा। उस संगठन के जितने भी सदस्य थे, सारे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। और उस संस्था का नाम क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जी हाँ, ये एक संगठन था। प्यारे मित्रों, इस संगठन में कौन कौन थे? तो याद रखना राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और भी इसमें चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें तो प्यारे साथियों सुन लीजिए, थोड़ा डिटेल में आप जानेंगे तो आपको समझने में जो है आसानी हो जाएगी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर, जी हाँ 10 सितंबर 1928 को कहाँ पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना किया गया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर
आजाद के द्वारा किया गया था प्यारे साथियों। यही चंद्रशेखर आजाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, और इन्हीं के जितने सदस्य थे वो साइमन कमीशन का विरोध करते, जिसकी लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इनके जितने भी सारे सदस्य थे वो आक्रोशित हो जाते हैं और सौगंध लेते हैं कि जब तक सैंडर्स की हत्या नहीं कर देंगे, याद रखना, खाना पीना सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। और प्यारे साथियों, हुआ भी यही कि सैंडर्स की हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया सैंडर्स की हत्या? सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में कर दिया गया। कहां पर कर दिया गया? लाहौर में ही, जहां पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे वहीं पर जो है, याद रखना, 1928 ईस्वी में जो है किसकी हत्या हो जाती है? तो याद रखना, सैंडर्स, जी हाँ, सैंडर्स की जो है हत्या कर दिया जाता है 1928 में। कौन करता है? हिंदुस्तान HSRA के जो है जितने भी कुछ लोग इसमें ऐसे क्रांतिकारी लोग थे, वही क्रांतिकारी लोग सरदार भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे मिल करके जो है सैंडर्स की हत्या कर देते हैं 1928 ईस्वी में लाहौर में। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इसी की हत्या के बाद 8 अप्रैल 1929 को, कहां पर? 1929 ईस्वी की बात करें तो याद रखना, 1929 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। कहां पर बम फेंका गया? केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंक दिया। किसने बम फेंक दिया? राजगुरु सुखदेव सिंह लोगों ने जो है दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंक दिया प्यारे साथियों। और बम फेंकने के बाद याद रखना, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर इसके प्रमुख अभियुक्त की बात करें तो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के जो प्रमुख अभियुक्त किसको बनाया गया था? प्रमुख अभियुक्त की बात करें तो इसका जो प्रमुख अभियुक्त था प्यारे मित्रों, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो प्यारे साथियों, याद रखना, ये केंद्रीय विधानसभा जो दिल्ली में बम फेंका गया था उसके ये जो है प्रमुख है। याद रखना, इसके अभियुक्त थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। और प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 ईस्वी में जो है सैंडर्स की लाठी से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। उसी का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने जो है ये ठान लिया था और उन्होंने जो है उसकी हत्या कर देते हैं। इसी हत्या के कारण 23 मार्च 1931 को, इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी कर दिया जाता है। किसको किसको फांसी होती है? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जी हाँ, ये 3 लोगों को फांसी कर दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। और इसका कारण की बात करें तो लाहौर में जो है जो कांड हो गया था, उसी कांड के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है एक्सप्लेन करके, उसी के कारण जो है 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है पकड़ा नहीं जाता है। चंद्रशेखर आजाद आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद में जो है यहीं से वो गिरफ्तार किया, वो अपने आप को जो है गोली मार लेते हैं। प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए होंगे कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था और उस विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, लाठी के प्रहार से घायल हो जाते हैं और उसके अगले ही दिन जो है याद रखना उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने सौगंध खा लिया था कि जब तक सैंडर्स को मार नहीं देंगे सुख चैन से नहीं बैठेंगे। वाह मेरे देश के वीर जवानों,
वाह मेरे देश के हिंदुस्तान के जो है लाल, आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को मारा है कि दिल्ली, क्या मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इंग्लैंड के क्रंस्टन हॉल के अंदर घुस करके मार दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो देश में ही था। तो आप लोग यहाँ तक मेरी बात को समझ पाए होंगे और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूँ साथियों। और जो मेरे प्यारे साथी अभी चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, ये पसीना आपके लिए बह रहा है, आपके लिए निरंतर बहता रहेगा। प्यारे मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे माता पिता ना जाने कितने पसीने बहाए हैं आप लोगों को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो ये पसीना तो एक छोटी चीज़ है और आप लोग निरंतर मेहनत कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिसने निरंतर प्रयास किया है, सफलता उसको अपने आप के सामने मत्था टेक देगी, घुटने टेक देगी और वो अपने आप को हार मान लेगी। लेकिन आप निरंतरता बनाए रखिए। निरंतर याद रखना, प्रयास वो चाबी है, वो मास्टर चाबी है, जिससे जिस ताले में लगा दोगे वो खुलता चला जाएगा। तो आपको मास्टर चाबी बनना है प्यारे मित्रों, आपको लोकल चाबी नहीं बनना है, मास्टर चाबी बनना है, जिससे जिस ताले में लगा दो वो खुलती चली जाए। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। फिर कल मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।